अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो लोग यूरोप में या जर्मनी में असाइलम लेते हैं उनको क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आती हैं। उसके लिए हम आपकी हेल्प करने के लिए दिन रात एक करते हैं। कहीं से भी हमें कोई रिपोर्ट मिलती है तो हम लोग आप लोगों से शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग हमें हमारे चैनल को नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम असाइलम करने के टाइम इंसान को पहुँचती हैं। जर्मनी में असाइलम जो लोग लेते हैं, जर्मन में असाइलम लेने के लिए पाकिस्तानियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जनाब, जिन कुछ मुश्किलात मुतज़ैल हैं। पहली जो प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों को वो ज़बान की प्रॉब्लम है। जर्मन में असाइलम का अमल हासिल करने के लिए उनको ज़बान की प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग यहाँ पर ज़बान नहीं सीखते, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। यहाँ हम लोग इस तरफ सोचते नहीं है कि हमें ये इसकी ज़रूरत है, लेकिन हर कदम कदम पर हमें ज़बान की ज़रूरत होती है। जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पर ज़बान बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़बान के बगैर आप वो कहते हैं कि बेज़बान या गूंगे कह लें पंजाबी में, वो हैं। तो हमें यहाँ पर ज़बान सीखनी चाहिए अगर हम लोग इस मुल्क में आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जनाब, अगर हम लोग ज़ुबान नहीं सीखेंगे तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। बस मिसाल के तौर पर हमें किसी जॉब सेंटर में जाना पड़ता है, हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो जो चाहे उसकी ट्रांसलेशन कर दे। आप लोग तो समझते हैं कि वो आपकी ट्रांसलेशन सही कर रहा है, वो आपकी ट्रांसलेशन गलत भी कर सकते हैं। साइलम लेने के टाइम आप लोगों को ज़ुबान और आपके जो डॉक्यूमेंट, आपको जो दुश्वारियाँ हैं पाकिस्तान में, मुश्किलात हैं, वो शेयर करनी पड़ती हैं कि आपने किस बिना पर आपने साइलम लिया है। मिसाल के तौर पर आपको क्या प्रॉब्लम थी, मज़हबी प्रॉब्लम थी, पॉलिटिक प्रॉब्लम थी, या गाँव में प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी। अगर आपको ज़ुबान आती होगी तो आप उसकी बात समझ रहे होंगे जो भी ट्रांसलेशन कर रहा होगा। अगर आप उसकी बात नहीं समझ रहे होंगे तो आपको वहाँ पर भी मुश्किलात हो सकती हैं। उसके अलावा असाइलम लेने के टाइम आप लोगों को यहाँ पर अक्सर ज़ुबान ना आने की वजह से असाइलम के दरख्वास्त देने में और केस को पेश करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। एक हो गया। कानूनी तौर पर पेचीदगी असाइलम का अमल चंद और तौर पर हासिल हो सकता है। पाकिस्तानी को अक्सर ज़ुबान के असाइलम के अमल के बारे में मालूमात की कमी होती है, जिससे उन्हें अपने किसी केस की कामयाबी में मुकम्मल करने में मुश्किलात पेश आती हैं। मुआशी मुश्किलात में भी असाइलम लेने वाले फ़र्द को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ख़ुद कफ़ील होना चाहिए। पाकिस्तानी अक्सर जर्मन में कोई माली मसाइल नहीं रखते, जिससे इन्हें असाइलम के दौरान मुश्किलात पेश आती हैं। इन मुश्किलात के अलावा पाकिस्तानियों को जर्मन में असाइलम लेने के लिए कुछ ख़ुसूसी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानियों को अक्सर सियासी या मजहबी जुल्म व सितम का सामना करना पड़ता है, जिसे जर्मन में असाइलम लेने के बुनियादी अफराद दिया जा सकता है। असाइलम पाकिस्तान में सियासी या मजहबी तौर पर हमारी मालूमात को जमा करना और असाइलम के लिए बारे में मालूमात को जमा करना और इनकी तस्दीक करना मुश्किलात हो सकती हैं। जनाब, ये सब अगर आपको ज़ुबान आती होगी तो आप अपने यानी कि केस का सही तरह से डिसीजन ले सकते हैं, सही तरह से केस आगे कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब, जर्मन में असाइलम लेने की मुश्किलात पाकिस्तानी को अक्सर तजवीज़ात दर्जा झैल हैं। एक कानून मंद रजू करना, एक कानून की नुमाइंदगी आपकी मदद कर सकता है। आप किसी केस को दरख्वास्ती तरीके से पेश कर सकते हैं और कानूनी हकूक़ को समझने जर्मन ज़ुबान सीखने से ज़ुबान सीखने वाला आपको असाइलम के अमल के समझना और इस केस में पेश करने की से मदद मिल सकती है। जर्मन के कानून में असाइलम के बारे में मालूमात हासिल करना और अपनी हुकूमत की वेबसाइट पर दीगर ज़राए मालूमात हासिल कर सकते हैं। अपने केस को पेश करने के लिए अच्छी तरह से तैयार करें और केस को पेश करने से पहले अपनी दुश्वारियों और सबूत को जमा करें और अपने केस की तस्दीक पर गौर करें। अपने कानून को असाइलम के बारे में आगाह करें। दीगर जर्मन की हुकूमत की वेबसाइट पर दीगर
ذرائع پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جرمن میں اسائلم لینے کے لیے پاکستانیوں کے لیے مدد و وسائل دستیاب ہیں، ان میں حصہ لے سکتے ہیں، شامل ہیں۔ آپ جناب ریڈ کراس والوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریفیوجی کیمپ والے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ریڈ کراس والے یہ بہت اچھا ادارہ ہے، یہاں پر یہ مالی مدد بھی کر دیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو مسئلہ ہو، آپ کو بتانا ہوتا ہے۔ اور غیر سرکاری جو اسائلم کو کی دشواریوں میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اسائلمس پر غور کریں تو آپ تجویز پر غور کرنا ضروری ہے، اور تجویز آپ کے کیس کو کامیاب مکمل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نوٹ: آپ تمام معلومات کو ویب سائٹ پر آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے اور آسانی کے لیے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی کمی تاہی ہو تو اس لیے بھی پیشی معلومات تجویز حضرات ضروری شیئر کریں، جس سے نئے آنے والے حضرات ہو سکتے ہیں۔ جناب یہ سب چیزیں جو آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں، صرف اگر آپ لوگوں کو زبان آتی ہوگی تو آپ اپنا خود دفاع کر سکتے ہیں جرمنی میں۔ اس لیے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ زبان سیکھیں، اور سائلم میں جو بھی آپ کو پرابلم ہے باشفیل، اگر آپ کا کیس صحیح نہیں چل رہا تو آپ ریڈ کرسٹل والوں سے یا یہ ریفیوجی کیمپ والے ہیں جرمنی میں، ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ رابطہ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو زبان آتی ہوگی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جو لوگ جرمنی میں آتے ہیں یا یورپ میں کسی ملک میں بھی آتے ہیں، ان کو زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ بغیر زبان کے آپ کچھ نہیں کر سکتے یہاں پر۔ اگر آپ کسی ڈارمیچر کو لے کر جائیں گے تو وہ بھی آپ کو 10 باتیں سنائے گا ایک دو دفعہ۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے قدم جمانے کے ہیں تو آپ لوگوں کو زبان سیکھنی پڑے گی۔ آج کا ہمارا تھیما تھا جرمن میں لینگویج سیکھنے کے لیے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت زیادہ، اپنے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بہت دعائیں کریں۔ جو مظلوم ملک اس وقت چکی میں پیسا جا رہا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، اور جناب آپ نمازیں پڑھیں اور دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکل آسان کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پیچیدگی سے بچائے، اللہ تعالیٰ جلد آپ کو جرمن زبان سکھائے، اور جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں یورپ میں اس کی زبان آپ کو آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حامی ناصر ہو۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اور KMPTV کو نہیں بھولیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ آئندہ بھی اگر ہم لوگوں کو کوئی معلومات حاصل ہوئی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔